जो लोग इस तरह से कहते हैं ना कि यार आजकल ऑनेस्ट बनने का फ़ायदा नहीं है और आजकल जो है ना वो नेकी का दौर नहीं चल रहा है, अच्छा करोगे तो आप उल्टा फंस जाओगे। देखिए मैं उनको कहता हूँ कि यार ये तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी इस हद तक गिर चुकी है कि वहाँ पर नेकी को सराहा नहीं जा रहा या वहाँ पर अच्छा बनने से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये तो फिर हमसे सवाल होगा। जब भी कोई इस तरह के शौक हो तो इंसान को चाहिए कि हम जन्नत को इमेजिन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैं दुनिया के अंदर ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आखिरत में आप मुझे जन्नत के अंदर से ये चीज़ें अता करें। खास तौर पे एक आयत जो है ना वो हमेशा आपको सोच में डाल देती है, और वो आयत सूरह सजदा की है कि फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कि कोई नफ्स जानता नहीं है कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या छुपा के रखा गया है। कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने जो कोशिशें की थी ना दुनिया में, अल्लाह उसके यानी कदरदान है, सुभान अल्लाह। उसकी कदरदानी की जाएगी। तो इंसान को अगर ये रियलाइज़ हो जाए ना कि मेरा रब जो है वो बड़ा कदरदान है, अल्लाह नोज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें, आप हमारी नज़रों में हैं, यानी हम आपको देख रहे हैं, आपकी पेन हम जानते हैं कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सो अगर ये इंसान को एहसास हो जाए कि रब ताला, मेरा जो रब है वो मुझे देख रहा है एंड वो मुझे रिवॉर्ड करेगा इन तकलीफ़ों के ऊपर जब मैं सब्र कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो तकलीफ भी इंसान के लिए तकलीफ नहीं है। एक चीज़ मैं सॉरी और ऐड कर दूं कि देखें जो लोग इस तरह से कहते हैं ना कि यार आजकल ऑनेस्ट बनने का फ़ायदा नहीं है और आजकल जो है ना वो नेकी का दौर नहीं चल रहा है, अच्छा करोगे तो आप उल्टा फंस जाओगे। देखिए मैं उनको कहता हूँ कि यार ये तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी इस हद तक गिर चुकी है कि वहाँ पर नेकी को सराहा नहीं जा रहा या वहाँ पर अच्छा बनने से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये तो फिर हमसे सवाल होगा कि इतनी फजूल सोसाइटी किस तरह बन गई। ना कि हम अल्लाह के रूल्स को, कुरान के रूल्स को चैलेंज करने लग जाएं। जैसे एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर मुझे लगता है कि जो, उसने बड़ा बोल्ड क्वेश्चन किया कि सर मुझे वसवसा आता है कि जो कुरानिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस हैं, जो प्रॉफिटिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस हैं, वो शायद मॉडर्न वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे रिबा की अक्सर मिसाल दी जाती है कि जो कंट्रीज़ रिबा लेते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है, ऑन दी अदर हैंड जो रिबा नहीं लेते ज़्यादा वो डाउन है। तो मैंने उसे ये कहा कि भाई अगर रिबा बहुत सक्सेस दिला रहा है आपको, इसका मतलब कि आपकी सोसाइटी बहुत गिर चुकी है, इसका मतलब पीपल हैव फॉरगॉटन टू लिव बाय प्रिंसिपल्स। तो यही तो अब कॉल फॉर एक्शन है कि दावत का काम बढ़ाओ, यही तो कॉल फॉर एक्शन है कि सोसाइटी को ठीक करो, ऐसी सोसाइटी बनाओ, स्टार्ट विद योर ओन एग्जाम्पल, जहाँ पे मोरालिटी को सराहा जाए, जहाँ पर गुडनेस को सराहा जाए। अच्छा अली भाई, इसमें ना एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के रूल्स की एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो हमें कोई वर्ल्डली बेनिफिट दे, तब ही हम उसको अप्लाई करेंगे, तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच है। ये भी एक सेल्फ प्रॉब्लमेटिक, हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म यही है ना, यानी ये प्रॉब्लमेटिक है विद इन इटसेल्फ कि आप जब तक वो मुझे बेनिफिट देगी तब तक तो मैं उसको अप्लाई करूंगा, लेकिन जब बेनिफिट नहीं दे रही इसका मतलब वो एप्लीकेबल नहीं। इन अदर वर्ड्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, द कॉन्सिक्वेंसेज और यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर अप्लाई करने, तो फिर आप में और इसी तरीके से यूटिलिटेरियन में और एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी यही है कि हर वो काम जो आपको बेनिफिट देता है, और वो बेनिफिट हमेशा जो है ना अस्यूम किया जाता है मटीरियल बेनिफिट। हम कहते हैं कि ये चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है हेयर आफ्टर में, डेफिनेटली हम भी टू सर्टेन एक्सटेंट इस एस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन अपील करते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ये होता है कि हेयर आफ्टर में, दुनिया में ना दे, आखिरत में ज़रूर है। इसीलिए अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने वो हदीस है जो बड़ी कोट की जाती है, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, कि वो बंदा जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ता है तो अल्लाह उसको उससे बेहतर देते हैं। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इसमें महज़ूफ़ है फिद दुनिया औ फिल आखिरह, या दुनिया में या आखिरत में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दुनिया में शायद आपको उसका कोई बेनिफिट ना मिले, आखिरत में आपको दुनिया में शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े और आखिरत में करना पड़े। अली भाई, आपने माशाल्लाह जन्नत की मिसाल दी, तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ना जन्नत का तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली मटीरियलिस्टिक दौर है और इसमें बहुत सी जो से लोगों की ना वो ऐसे लोगों से या ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, वीलॉग्स भी, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स और उनकी जो लैविश लाइफस्टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर के, यानी हमारे जो है ना वो लोग उस कंटेंट को देखते हैं और उससे फिर ज़ाहिर इंस्पायर भी होते हैं, और बाकायदा इस पर अब किताबें भी लिखी जा रही होती हैं, तो हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर, मतलब बाकायदा एक वर्च्यू बन गया इन इटसेल्फ ना ये काम। तो ऐसे दौर में ख़ास तौर पे जन्नत का तज़किरा करना, मुझे याद है कि हम लोग जब ये जन्नत का तज़किरा किया करते थे, जब हमने नया नया दीन को प्रैक्टिस करना शुरू किया शऊरी तौर पे, तो मुझे याद है कि हम लोग अपनी कई जो है ना वो डिज़ायर्स को रखते थे कि हम इंशाल्लाह उसको जन्नत में पूरा करेंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे गाड़ी पसंद आ गई कोई,
तो हम कहते थे यार यहाँ दुनिया में शायद अफोर्ड ना कर सके, लेकिन जन्नत में जाके ये शौक़ पूरा करेंगे। सो ये जो एक कांस्टेंट हमारे जहन में ये बात होती है ना कि जन्नत का एक रियल एग्जिस्टेंस है और जन्नत मौजूद है। जैसे कि उलमा कहते हैं कि जन्नत इस टाइम अल्लाह ताला की दोनों मखलूक़ात मौजूद हैं, दे आर करंटली देयर। तो और इंसान की उस पर चाहत, तो उस हवाले से ही आपने जो आयत जिक्र की, तो उससे अगली आयत जो आयत नंबर 15 है उसमें मैं इंशाल्लाह आपके सामने ख़ास तौर पे जो रमज़ान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता लोगों को प्यास लगती है। 3 चीज़ें ही हैं, एक प्यास है और एक खाने की भूख है और तीसरा जो है वो इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना होता है। और अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, कि इंसान जिस चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह ताला उसके ज़रिए ही इंसान को नवाजते हैं और इनाम करते हैं। तो ये जो है सूरह मोहम्मद के अंदर आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों का जिक्र किया। अच्छा, अहादीस में जन्नत की नहरों का जिक्र है, 4 नहरों का ख़ास तौर पे जिक्र है। एक नील और फ़ुरात है और इस तरीके से 2 जन्नत की नहरें हैं। बाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो नहरों का जिक्र किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मथलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल जो कि परहेज़गारों के लिए या अहले तक़वा के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है, जिसका वादा किया गया है। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, अल्लाह ने कहा उसमें नहरें हैं। और पहली नहर फरमाई कि ऐसे पानी की है जो कभी भी जो है ना बदबू वाला या ख़राब नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती या वो ख़राब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं आता उस तरह का जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। व अनहारुम मिन लबनिन, तो पहले पानी की और ऐसा पानी जिसमें तगय्युर नहीं आता। दूसरी चीज़ व अनहारुम मिन लबन, और इसी तरीके से दूध की नहरें हैं। लम यतगय्यर तअमुहु, कि जिसका जो है जायका कभी भी बदलता नहीं। व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, और नहरें हैं ऐसी शराब की लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन जो इंतहाई लजीज़ है पीने वालों के लिए। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला फरमाते हैं और ऐसी नहरें भी हैं जो कि खालिस और साफ़ शफ़ाफ़ शहद और बड़े ही जिसे कहते हैं ना अच्छे जायके वाला शहद, उसकी नहरें। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अल्लाह ताला ने अनहार का जिक्र किया, नहर का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब ये है कि नहरें तो ज़ाहिर है लिमिटेड होंगी, लेकिन अहले जन्नत को जैसे कि हदीस में आता है ये एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने घरों के लिए बाकायदा नहरों के लिए, नहरों से एक बाकायदा जिसे कहते हैं ना वो नालियाँ बना लेंगे और सोर्स कर लेंगे उसको, ताकि उनकी जन्नत उनके घरों तक भी ये सारी नहरें और दूध और ये शहद वगैरह उनके घर तक भी पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने ये मिसाल देने के बाद कहा कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, इस बंदे को कंपैरिजन में लेके आओ उस बंदे से जो बंदा हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। वसुकू माअन हमीमा, यहाँ पे ये पानी है अल्लाह माफ़ करे, और यहाँ पे गर्म उबलता हुआ पानी है, खोलता हुआ पानी है। फ़क़त माअहुम, जो उसकी आंतों को, जो उसके इंटेस्टाइन को काट देगा, अल्लाह माफ़ करे, जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो उसको काट देगा। तो अल्लाह ने कहा ये कंपैरिजन है, अब तुम खुद देखो कि तुम इसमें से क्या। तो बाकायदा मैंने देखा है कुछ लोगों को खाने पीने का शौक़ होता है, तो ऑब्वियसली कुरान मजीद की आयात जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से अपील करती हैं। कुछ लोगों का ज़ौक़ शौक़ होता है पहनने ओढ़ने का, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने लिबास को भी जिक्र किया ना बाकायदा कि जन्नतियों का लिबास क्या होगा, ठीक है ना, वो लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरीके से कुछ लोगों को जो है ना सोशलाइजिंग का बहुत शौक़ होता है, तो अल्लाह ताला ने मजालिस का जिक्र किया। कुछ लोगों को घरों का शौक़ होता है बड़े बड़े, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के घरों का जिक्र किया कुरान मजीद में। इसी तरीके से कुछ लोगों को ज़ाहिर है मतलब मुख्तलिफ किस्म की खाने का शौक़ होता है, तो फलों का जिक्र। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने खास तौर पे तो कुछ लोगों को हूरों का शौक़, असल वो कॉमन है ना, वो सारों को शौक़ होता है। अच्छा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ लोगों को ड्रिंक्स पीने का जो शौक़ है, ज़ौक़, और शराब जो है ख़ास तौर पे अगर हम वाइन की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो ये बाकायदा है कुछ लोगों का ज़ौक़ होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनको पीने का शौक़ है, ड्रिंक्स का शौक़ है, स्पेसिफिकली उनको एक उनको जो है ना एक नेमत के लिए मोटिवेशन दी कि जी आपके लिए भी ये सब कुछ होगा, लेकिन शराबन तहूरा, पाकीज़ा शराब, पाकीज़ा, वो तो उसकी तफसीलात दीगर जगहों पे कुरान। तो मतलब इस आयत में अल्लाह ताला ने 4 जिक्र की। तो मैं समझता हूँ कि हमें भी जब भी कोई इस तरह के शौक़ हो तो इंसान को चाहिए कि हम जन्नत को इमेजिन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैं दुनिया के अंदर ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आखिरत में आप मुझे जन्नत के अंदर से ये चीज़ें अता करें। तो अल्लाह ताला उससे बहुत बेहतर और बहुत जो है ना अच्छी क्वालिटी की और कीमती और लजीज़ और मज़ेदार चीज़ अता करें। बहुत आपने गहरी बात की मुगीरा भाई। मैं परसों किसी से बात कर रहा था तो दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और ही वाज टेलिंग मी कि मेरा ना बड़ा गुनाह करने का दिल करता है बिकॉज फितरे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे अब लगता है शादी करने का ना कोई मकसद नहीं है, शादी इज़ अ बैड इन्वेस्टमेंट और मेरे ख्याल में बस गुनाह करो और अपना गुजारा करो इस तरह से। तो मैंने उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की, मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि यार अल्लाह ने बस अल्लाह की तरफ से मुझे बात जहन में, मैंने कहा यार तुम्हें ना जन्नत के बारे में पढ़ना चाहिए।
तो वो एकदम खामोशी सुन मेरी बात सुन कहा यू आर राइट, मे बी मुझे ना मोटिवेशन चाहिए। तो बात दुरुस्त है कि बड़ा मादा परस्ती का दौर है और इसमें हमें मोटिवेशन तो फिर इस तरह की चाहिए। जन्नत इज़ अमेजिंग, इसमें ज़्यादा बात होनी चाहिए। मेरे तो ख्याल में आप भी कुछ इस पे शेयर करें अली, इसी को मौजू बनाते हैं सेकंड रिफ्लेक्शन, सो दैट इंशाल्लाह पीपल कैन गेट मोटिवेशन। असल में जन्नत के बारे में जब बात होती है ना, तो एक आयत हमेशा आप अक्सर सुनेंगे जो कि कोट भी की जाती है। और मैं वैसे जन्नत का अगर आपने जिक्र पढ़ना है ना, तो उसमें मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि सूरतुल इंसान, सूरत दहर जो है वो ज़रूर पढ़ी जाए। और अल्लाह ताला वहाँ पे जन्नत का एक बड़ा कमाल मंजर भी पेश करते हैं। इसी तरीके से सूरतुर रहमान का जो एंड वाला पोर्शन है कि आखिरी जो रुकू आता है उसमें जन्नतों का बाग, हाँ जी, तो उसमें भी आता है। और ख़ास तौर पे एक आयत जो है ना, वो हमेशा आपको सोच में डाल देती है। और वो आयत सूरह सजदा की है कि फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, कि कोई नफ्स जानता नहीं है कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या छुपा के रखा गया है, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। लेकिन आयत का दूसरा पार्ट भी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह फरमाते हैं ये उस चीज़ की जज़ा है जो कि दुनिया में करते थे। और सोचने की बात यह है कि वो इस तरह की चीज़ें होंगी जो इंसान ने ना कभी सोची हैं, यानी दिल के ऊपर ख्याल तक नहीं उस चीज़ का आया। तो सुभान अल्लाह वो चीज़ क्या होगी। और सलफ़ तो यहाँ तक फरमाया करते थे ना, ग़ालिबन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि जन्नत की जो हर अगली नेमत होगी उसका जो प्लेजर है उसका प्लेजर हर पिछली नेमत से बढ़कर होगा। यानी ऐसा नहीं होगा, आपको लगता है ना कि एक चीज़ आप इंजॉय कर करके आप बोर हो गए हो, बोर्डम आ जाता है इंसान के ऊपर, तारी हो जाता है। लेकिन जन्नत के अंदर बोर्डम भी नहीं है। और एक अक्सर सवाल लोग करते हैं कि कॉमन है, आप लोगों से भी शायद कभी ज़ाहिर सी बात हुआ होगा ये सवाल कि यार जन्नत में हम बोर नहीं हो जाएंगे। तो मैं ऐसी बात का सिर्फ जवाब एक लिहाज से यूँ भी देता हूँ कि मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप दुनिया में कभी बोर होते हैं, इस लिहाज से कि आपका दिल करे अच्छा यार चलो मर जाते हैं, लेट्स डाई। सो ना मरने का किसी को दिल करता है, ना वो वाला ज़िंदगी का बोर्डम उस लिहाज से आता है कि अच्छा यार चलो बोर हो गए हैं, आप जो है ना ज़िंदगी का स्विच ऑफ कर दें। सो सुभान अल्लाह, वाकई जन्नत जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है, लेकिन उसकी असल हकीकत तो आखिरत में इंसान को पता चलेगी और तब इंसान को एहसास होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि आपने दुनिया के अंदर उस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या कुर्बानी दी है। तो जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बंदा जो दुनिया के अंदर ये चीज़ें पहनता है, सोना चांदी, और यानी सोना ख़ास तौर पे आपने इसका जिक्र किया, जेवरात का, जो अल्लाह ताला ने एक मर्द के ऊपर हराम किए हैं, तो जन्नत में अल्लाह ताला उसको उससे महरूम कर देंगे। तो महसूस ही होता है कि इसके मद्दे मुकाबिल वो बंदा जो दुनिया के अंदर किसी वजह से टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, तो वो अगर अल्लाह के लिए उसको छोड़ता है, अपने आप को महफूज रखता है और उन चीज़ों को अवॉइड करता है, स्पेसिफिकली डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड डिज़ायर फॉर दैट थिंग, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको उसी स्पेसिफिकली चीज़ से कंपनसेट करेंगे और उसको देंगे। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल का जैसा उसूल है ना, वो आयत भी है ना कि हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, अल्लाह फरमाते हैं कि एहसान का जज़ा एहसान के अलावा और क्या है। तो यानी कहने का मतलब है, मैं यही कहता हूँ भाइयों को, यार आपकी जितने शौक है ना वो जन्नत में अल्लाह पूरे कर देंगे। आप परेशान हो जितना मर्जी, एक बंदे के कुछ स्पेशल, कुछ लोगों के ज़ौक शौक होते हैं, तो यार उसको जन्नत के लिए बस यही है कि वो, जैसे हमने इंस्टेंट और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भी बात की थी, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि हम उसके लिए एक बड़ी कुर्बानी, यानी कुर्बानी क्या मतलब, क्या उसके लिए हम इंतज़ार करना और अल्लाह ताला के पाबंदियों को जो है ना सामने रखते हुए हम इन चीज़ों को अगर बर्दाश्त कर सकें तो। मुगीरा भाई, उसमें ना सूरत इंसान की ये वाली आयत भी है ना, बड़ा गौर करने वाली है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि वकाना सायुकुम मशकूरा, कि अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने जो कोशिशें की थी ना दुनिया में, अल्लाह उसके यानी कदरदान है, सुभान अल्लाह, उसकी कदरदानी की जाएगी। तो इंसान को अगर ये रियलाइज़ हो जाए ना कि मेरा रब जो है वो बड़ा कदरदान है, अल्लाह नोज़ इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह उलमा फरमाते हैं ना कि जब भी अल्लाह ताला इस तरह की ये जो आयत आती है कि अल्लाह खबीर है, जान रहा है, जानता है, बिमा तामलून, जो तुम कर रहे हो, उसमें बशारत भी है, इंजार भी है, यानी वॉर्न भी किया जा रहा है और खुशखबरी भी दी जा रही है। खुशखबरी बंदे को ये दी जा रही है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं तुम्हारे ऊपर क्या तकलीफ़ें गुजरी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, मुझे बड़ी खूबसूरत आयत लगती है, ख़ासतौर पे जो मक्कन दौर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कंसोल करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि फस्बिर फ़इन्नका बिअयुनिना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें, आप हमारी नज़रों में हैं, यानी हम आपको देख रहे हैं, आपकी पेन हम जानते हैं कि आप किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। सो अगर ये इंसान को एहसास हो जाए कि रब ताला, मेरा जो रब है वो मुझे देख रहा है एंड वो मुझे रिवॉर्ड करेगा इन तकलीफ़ों के ऊपर जब मैं सब्र कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो
तकलीफ भी इंसान के लिए तकलीफ नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और भाइयों कि सूरह हुजरात बहुत इंपॉर्टेंट सूरह है इस पारा में, और मैं ऑडियंस की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि जो माशरती ख़राबियाँ हैं, सोशल इश्यूज जो हैं, घरेलू जो मामलात हैं उनके हवाले से, स्पेशली टीम बिल्डिंग व्हेन वर्किंग इन अ टीम, दावा ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह वगैरह, आई थिंक कि दीज आर गोल्डन रूल्स अबाउट हाउ टू गो अबाउट इन अ टीम, और किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, घरों का माहौल कैसा होना चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए, जासूसी में नहीं लगना चाहिए, और चुगली और गीबत उसमें बहुत सख्त तंबीह है। फिर बड़ा एक वेकअप कॉल दी गई है कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, बिल्कुल शुरू में है। इसी तरह जो है वो फिर एंड में बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि ये अरब्स कहते हैं कि हम ईमान लिए हैं, तो इन्हें कहो तुम ईमान नहीं लाए, अभी तो तुमने सिर्फ सबमिट किया है, ईमान तो तुम्हारे अभी हलक से नीचे नहीं गया, सुभान अल्लाह। तो मैं ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगा ऑडियंस की कि सूरह हुजरात को समराइज़ करके ज़रूर पढ़ें इंशाल्लाह, और इनके जो तालीमात है सूरह हुजरात में उनको अप्लाई करें इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीकुम। सिर्फ समराइज़ नहीं बल्कि तफसील में पढ़ें इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि देखें, जो लोग इस तरह से कहते हैं ना कि यार आजकल ऑनेस्ट बनने का फ़ायदा नहीं है, यार आजकल जो है ना वो नेकी का दौर नहीं चल रहा है, अच्छा करोगे तो आप उल्टा फंस जाओगे। देखिए, मैं उनको कहता हूँ कि यार ये तो फिर लम्हा फिक्रिया है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारी सोसाइटी इस हद तक गिर चुकी है कि वहाँ पर नेकी को सराहा नहीं जा रहा, या वहाँ पर अच्छा बनने से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ये तो फिर हमसे सवाल होगा कि इतनी फजूल सोसाइटी किस तरह बन गई, ना कि हम अल्लाह के रूल्स को, कुरान के रूल्स को चैलेंज करने लग जाएं। जैसे एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर मुझे लगता है कि उसने बड़ा बोल्ड क्वेश्चन किया कि सर मुझे वसवसा आता है कि जो कुरानिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस हैं, जो प्रॉफिटिक प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस हैं, वो शायद मॉडर्न वर्ल्ड में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे रिबा की अक्सर मिसाल दी जाती है कि जो कंट्रीज़ रिबा लेते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है, ऑन दी अदर हैंड जो रिबा नहीं लेते ज़्यादा वो डाउन है। तो मैंने उसे ये कहा कि भाई अगर रिबा बहुत सक्सेस दिला रहा है आपको, इसका मतलब कि आपकी सोसाइटी बहुत गिर चुकी है, इसका मतलब पीपल हैव फॉरगॉटन टू लिव बाय प्रिंसिपल्स। तो यही तो अब कॉल फॉर एक्शन है कि दावत का काम बढ़ाओ, यही तो कॉल फॉर एक्शन है कि सोसाइटी को ठीक करो, ऐसी सोसाइटी बनाओ, स्टार्ट विद योर ओन एग्जाम्पल, जहाँ पे मोरालिटी को सराहा जाए, जहाँ पर गुडनेस को सराहा जाए। अच्छा अली भाई, इसमें ना एक और पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम अल्लाह ताला के रूल्स की एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो हमें कोई वर्ल्डली बेनिफिट दे, तब ही हम उसको अप्लाई करेंगे, तो ये कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच है। ये भी सेल्फ प्रॉब्लमेटिक, हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म यही है ना, यानी ये प्रॉब्लमेटिक है विद इन इटसेल्फ कि आप जब तक वो मुझे बेनिफिट देगी तब तक तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, लेकिन जब बेनिफिट नहीं दे रही इसका मतलब वो एप्लीकेबल नहीं। इन अदर वर्ड्स, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस और यूटिलिटी के बेसिस के ऊपर अप्लाई करने, तो फिर आप में और इसी तरीके से यूटिलिटेरियन में और एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। वेस्टर्न आइडियोलॉजी भी यही है कि हर वो काम जो आपको बेनिफिट देता है, और वो बेनिफिट हमेशा जो है ना अस्यूम किया जाता है मटीरियल बेनिफिट। हम कहते हैं कि ये चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है हेयर आफ्टर में, डेफिनेटली हम भी टू सर्टेन एक्सटेंट इस एस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, लेकिन अपील करते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ये होता है कि हेयर आफ्टर में, दुनिया में ना दे, आखिरत में ज़रूर है। इसीलिए अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने वो हदीस है जो बड़ी कोट की जाती है, मन तरका शैअन लिल्लाहि अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन, कि वो बंदा जो अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ता है तो अल्लाह उसको उससे बेहतर देते हैं। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इसमें महज़ूफ़ है फिद दुनिया औ फिल आखिरा, या दुनिया में या आखिरत में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दुनिया में शायद आपको उसका कोई बेनिफिट ना मिले, आखिरत में आपको दुनिया में शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े और आखिरत में करना पड़े। अली भाई, आपने माशाल्लाह जन्नत की मिसाल दी, तो मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ना जन्नत का तज़किरा होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली मटीरियलिस्टिक दौर है और इसमें बहुत सी जो से लोगों की ना वो ऐसे लोगों से या ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, वीलॉग्स भी, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, और उनकी जो लैविश लाइफस्टाइल्स हैं बहुत ज़्यादा कल्चर के, यानी हमारे जो है ना वो लोग उस कंटेंट को देखते हैं और उससे फिर ज़ाहिर इंस्पायर भी होते हैं, और बाकायदा इस पर अब किताबें भी लिखी जा रही होती हैं, तो हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर, मतलब बाकायदा एक वर्च्यू बन गया इन इटसेल्फ ना ये काम। तो ऐसे दौर में ख़ास तौर पे जन्नत का तज़किरा करना, मुझे याद है कि हम लोग जब ये जन्नत का तज़किरा किया करते थे, जब हमने नया नया दीन को प्रैक्टिस करना शुरू किया शऊरी तौर पे, तो मुझे याद है कि हम लोग अपनी कई जो है ना वो डिज़ायर्स को रखते थे कि हम इंशाल्लाह उसको जन्नत में पूरा करेंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे गाड़ी पसंद आ गई कोई, तो हम कहते थे यार यहाँ दुनिया में शायद अफोर्ड ना कर सके, लेकिन जन्नत में जाके ये शौक़ पूरा करेंगे। सो ये जो एक कांस्टेंट हमारे जहन में ये बात होती थी ना कि जन्नत का एक रियल एग्जिस्टेंस है और जन्नत मौजूद है। जैसे कि उलमा कहते हैं कि
जन्नत इस टाइम अल्लाह ताला की दोनों मखलूक़ात मौजूद हैं, देयर करंटली देयर। तो और इंसान की उस पर चाहत, तो उस हवाले से ही आपने जो आयत जिक्र की, तो उससे अगली आयत जो आयत नंबर 15 है उसमें मैं इंशाल्लाह आपके सामने ख़ास तौर पे जो रमज़ान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता लोगों को प्यास लगती है। 3 चीज़ें ही हैं, एक प्यास है और एक खाने की भूख है और तीसरा जो है वो इंसान की जिस्मानी ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना होता है। और अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, कि इंसान जिस चीज़ को अल्लाह के लिए छोड़ता है अल्लाह ताला उसके ज़रिए ही इंसान को नवाजते हैं और इनाम करते हैं। तो ये जो है सूरह मोहम्मद के अंदर आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों का जिक्र किया। अच्छा, अहादीस में जन्नत की नहरों का जिक्र है, 4 नहरों का ख़ास तौर पे जिक्र है। एक नील और फ़ुरात है और इस तरीके से 2 जन्नत की नहरें हैं। बाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो नहरों का जिक्र किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मथलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तक़ून, उस जन्नत की मिसाल जो कि परहेज़गारों के लिए या अहले तक़वा के लिए अल्लाह ताला ने तैयार की है, जिसका वादा किया गया है। फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, अल्लाह ने कहा उसमें नहरें हैं। और पहली नहर फरमाई कि ऐसे पानी की है जो कभी भी जो है ना बदबू वाला, ये ख़राब नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती है, वो ख़राब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं आता उस तरह का जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। व अनहारुम मिन लबनिन, तो पहले पानी की और ऐसा पानी जिसमें तगय्युर नहीं आता। दूसरी चीज़ व अनहारुम मिन लबन,